Hello everyone, welcome to my channel ABC All Basics of Commerce. I, your friend Alicia Goel, will express my views on the topic internal trade. हमारी इस वीडियो का टॉपिक है इंटरनल ट्रेड, बट उससे पहले हम मीनिंग पे बात करेंगे इंटरनल के और ट्रेड के। इंटरनल का मतलब होता है हम कुछ काम कर रहे हैं, कुछ एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं अपनी बाउंड्रीज के अंदर रह के, अपनी लिमिट्स के अंदर रह के जब हम कोई काम करते हैं तो उसे हम बोलते हैं इंटरनल। और ट्रेड का मतलब होता है हम कुछ बाइंग या सेलिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज कर रहे हैं। क्यों एक्टिविटीज कर रहे हैं? ताकि उन एक्टिविटीज को करके हमें कुछ प्रॉफिट अर्न हो, कुछ मनी अर्न हो, जिसकी वजह से हमने वो एक्टिविटीज की, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ट्रेड। तो अगर हम इंटरनल ट्रेड जो हमारी वीडियो का टॉपिक है उसका मतलब समझें तो इंटरनल ट्रेड टर्म का मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पे बाइंग सेलिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं अपनी बाउंड्रीज के अंदर रह के, ताकि हम कुछ प्रॉफिट अर्न कर सकें। और हमारी बाउंड्रीज यहाँ पे क्या होंगी कि हमें जो एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है वो अपनी कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर करनी है। हम कंट्री के बाहर जाके किसी भी तरह का ट्रेड नहीं करेंगे, हम अपनी कंट्री के अंदर ही सारी ट्रेड की एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे हम इंटर स्टेट काम कर सकते हैं, इंटर डिस्ट्रिक्ट काम कर सकते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट में अपनी एक्टिविटीज कर सकते हैं, बट इंटर कंट्री हम यहाँ पे किसी भी तरह की एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेंगे। और उन एक्टिविटीज को करने का हमारा मेन मोटिव क्या होगा कि हमें उन एक्टिविटीज को करने से कुछ अर्निंग्स हो रही हैं, कुछ प्रॉफिट अर्न हो रहा है, जिसकी वजह से हमने वो एक्टिविटीज कंडक्ट करी। तो इंटरनल ट्रेड क्या हुआ? इंटरनल ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स within the boundaries of a country with a view to earn profit is known as internal trade. ये था हमारे इंटरनल ट्रेड का मीनिंग। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आएगा फीचर्स ऑफ इंटरनल ट्रेड, जिसमें फर्स्ट पॉइंट हमारे पास यही आएगा कि जो हमने ट्रेड करना है वो कंट्रीज की बाउंड्री के अंदर रह के करना है। ट्रेड विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री, हम कंट्री की बाउंड्री के अंदर रह के ही काम करेंगे। हमारी जितनी भी एक्टिविटीज होंगी वो एक सिंगल कंट्री में ही की जाएंगी। हम इंटर स्टेट काम कर सकते हैं, इंटर डिस्ट्रिक्ट काम कर सकते हैं, बट इंटर कंट्री हम काम नहीं करेंगे। सेकेंड पॉइंट हमारे पास आएगा फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें अपने गुड्स की मूवमेंट करवाने में एक स्टेट से अगर हमने दूसरी स्टेट में अपने गुड्स को पहुंचाना है तो उसमें हमें किसी भी तरह की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें गवर्नमेंट से लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन हमारे ऊपर नहीं है। अगर हमने अपने गुड्स को, अपने प्रोडक्ट्स को एक स्टेट से दूसरी स्टेट लेकर जाना है या एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में लेके जाना है। थर्ड पॉइंट हमारे पास आएगा डीलिंग्स इन लोकल करेंसी। डीलिंग इन लोकल करेंसी का मतलब है हम अपनी बाउंड्रीज के अंदर रह के सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे, तो हमारी जो पेमेंट्स की डीलिंग्स होंगी, ट्रांजैक्शंस होंगी, वो सारी ट्रांजैक्शंस नेशनल करेंसी में होंगी। हमें पेमेंट देनी है किसी को या फिर हमें किसी से पेमेंट रिसीव करनी है तो वो पेमेंट हम नेशनल करेंसी में करेंगे। और इंडिया की करेंसी होती है रुपी, तो हम इंडिया में जितनी भी ट्रांजैक्शंस करेंगे उसकी जितनी भी पेमेंट्स होंगी वो सारी रुपी में की जाएंगी। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट हमारे पास फीचर्स का आएगा स्पेशल एक्ट टू सेटल डिस्प्यूट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस कंट्री में हम एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं उस कंट्री के जो भी डिस्प्यूट सेटल करने के एक्ट्स गवर्नमेंट ने बनाए हैं उन एक्ट्स के प्रोविजंस को हम फॉलो करेंगे। अगर हमें किसी भी तरह का डिस्प्यूट अराइज होता है हमारे बिजनेस में, उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए जो प्रोविजंस गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए हैं उन प्रोविजंस को यूज करेंगे। लाइक अगर हम इंडिया की ही बात करें तो इंडिया में डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए सेल ऑफ गुड्स एक्ट बनाया गया है। अगर डिस्प्यूट अराइज हो रहा है इंडिया में तो हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो करेंगे डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए। ये सारे हमारे पॉइंट्स थे फीचर्स के। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आएगा टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड। जब हम टाइप्स की बात करते हैं तो हम टाइप्स में 3 बेसिस की बात करेंगे। फर्स्ट बेसिस हमारे पास आएगा बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, सेकंड हमारे पास आएगा यहाँ पे बेसिस ऑफ लेवल्स और थर्ड हमारे पास यहाँ पे आएगा बेसिस ऑफ क्वांटिटी। बेसिस ऑफ रिलेशनशिप में हम क्या बात करेंगे
कि हम अपने गुड्स के फ्लो में कितने लेवल्स को इंक्लूड कर रहे हैं। हम डायरेक्टली कंज्यूमर को प्रोवाइड कर रहे हैं प्रोडक्ट्स, या हम मीडिएटर्स को अलाउ कर रहे हैं कि वो हमारे गुड्स के फ्लो में इन्वॉल्व हो। इसी बेसिस पे हमने बेसिस ऑफ रिलेशनशिप हेड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। वन इज डायरेक्ट ट्रेड एंड अदर इज इनडायरेक्ट ट्रेड। जब हम डायरेक्ट ट्रेड की बात करते हैं, इसका मतलब होता है कि हमारे प्रोड्यूसर्स ने जो प्रोडक्शन करी गुड्स की, जो भी उन्होंने प्रोड्यूस किया वो डायरेक्टली कंज्यूमर के पास जा रहा है। इसमें बीच में कोई भी मीडिएटर इन्वॉल्व नहीं होगा, ना यहाँ पे होलसेलर इन्वॉल्व होगा, ना यहाँ पे रिटेलर इन्वॉल्व होगा, और ना ही यहाँ पे कोई भी एजेंट इन्वॉल्व होगा। यहाँ पे जो भी प्रोड्यूसर्स ने बनाया वो डायरेक्टली कंज्यूमर को प्रोवाइड किया। और इसका मेन एग्जाम्पल और बेस्ट एग्जाम्पल होता है हमारा स्वीट्स का, कि हलवाई ने स्वीट्स बनाई और डायरेक्टली उन्होंने कंज्यूमर को दे दी वो स्वीट्स परचेज करने के लिए। यहाँ पे ना कोई होलसेलर इन्वॉल्व हुआ, ना रिटेलर इन्वॉल्व हुआ, और ना ही किसी भी तरह का एजेंट इन्वॉल्व हुआ। और सेकंड हमारे पास हेड आएगा बेसिस ऑफ रिलेशनशिप का, इनडायरेक्ट ट्रेड। इनडायरेक्ट ट्रेड का मतलब होता है एक ऐसा ट्रेड जिसमें हम मीडिएटर्स इन्वॉल्व कर रहे हैं। हमारे जो प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन की गुड्स की, वो गुड्स कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए बहुत सारे लेवल्स के थ्रू जाना पड़ेगा उन गुड्स को। वहाँ पे हमारे मीडिएटर्स इन्वॉल्व होंगे। इसको हमने फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट कैटेगरी हमारे पास आएगी होलसेलर्स। होलसेलर्स का मतलब होता है यहाँ पे प्रोड्यूसर्स होलसेलर्स को प्रोवाइड करेंगे प्रोडक्ट्स, होलसेलर्स देन रिटेलर को प्रोवाइड करेंगे, और रिटेलर देन कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट सेल ऑफ करेंगे। होलसेलर्स वो पर्सन्स होते हैं जो बल्क में प्रोड्यूसर से सामान लेते हैं और रिटेलर को स्मॉल क्वांटिटी में सामान गुड्स प्रोवाइड करते हैं। तो होलसेलर्स हेड में क्या फ्लो बनेगा हमारा, प्रोड्यूसर्स ने होलसेलर्स को दिया, होलसेलर्स ने रिटेलर्स को सामान सेल किया, और रिटेलर्स ने देन कंज्यूमर्स को सामान प्रोवाइड किया, गुड्स प्रोवाइड किए। सेकेंड हेड हमारे पास आएगा रिटेलर। रिटेलर का मतलब होता है एक वो पर्सन जो कंज्यूमर को सामान प्रोवाइड करता है और जो प्रोड्यूसर से या होलसेलर से स्मॉल क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स परचेज करता है। तो यहाँ पे हमारा गुड्स का फ्लो कैसा होगा, प्रोड्यूसर ने रिटेलर को सामान प्रोवाइड किया और रिटेलर ने गुड्स किसको सेल ऑफ कर दिया, कंज्यूमर को। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक गुड्स पहुंचने में बीच में रिटेलर इन्वॉल्व हुए। थर्ड हमारे पास यहाँ पे आएगा एजेंट। एजेंट वो पर्सन्स होते हैं जो प्रोड्यूसर्स ने अपॉइंट किए ताकि वो कंज्यूमर को गुड्स सेल ऑफ कर सकें। तो यहाँ पे हमारा फ्लो क्या होगा, प्रोड्यूसर्स ने एजेंट्स को गुड्स प्रोवाइड किए और एजेंट्स ने आगे फिर कंज्यूमर्स को गुड्स दे दिए, सेल ऑफ कर दिए। तो ये थे हमारे फर्स्ट बेसिस के पार्ट्स, जिसमें हमारा बेसिस क्या था, बेसिस ऑफ रिलेशनशिप। उसको हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, डायरेक्ट ट्रेड एंड इनडायरेक्ट ट्रेड। और इनडायरेक्ट ट्रेड को हमने फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, होलसेलर्स, रिटेलर्स एंड एजेंट्स। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट बेसिस की, जिसमें क्या आएगा, बेसिस ऑफ लेवल्स में हम बात करेंगे कि हम अपने एक्टिविटीज़ को कौन से लेवल पे कर रहे हैं। हम लोकल लेवल पे काम करेंगे, इंटर स्टेट काम करेंगे, इंटर डिस्ट्रिक्ट काम करेंगे, हम किस लेवल पे अपने बिजनेस को लेकर जाएंगे। इसमें सबसे पहले हमारे पास आएगा लोकल लेवल ट्रेड। लोकल लेवल ट्रेड एक वो ट्रेड होता है जो एक विलेज तक या एक डिस्ट्रिक्ट तक कन्फाइंड होता है। इसमें हमारा बेस्ट एग्जांपल आएगा पेरिशेबल प्रोडक्ट्स का। लाइक हमने पहले भी स्वीट्स की बात करी थी, यहाँ पे भी हम स्वीट्स का एग्जांपल ले सकते हैं कि स्वीट्स क्या होती हैं, हलवाई ने बनाई और कंज्यूमर्स को सेल ऑफ कर दी। हम यहाँ पे अपनी स्वीट्स को इंटर डिस्ट्रिक्ट नहीं ले जा सकते, क्योंकि अगर हम यहाँ पे इंटर डिस्ट्रिक्ट लेकर जाएंगे तो उसमें हमारी स्वीट्स के ख़राब होने का डर रहता है। तो हम स्वीट्स का मेनली बिजनेस क्या होता है कि वो एक विलेज तक, एक डिस्ट्रिक्ट तक ही कन्फाइंड होता है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे टाइप आएगा स्टेट लेवल ट्रेड। स्टेट लेवल ट्रेड का क्या मतलब होता है, हम यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटीज़ करेंगे एक स्टेट्स की वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स में, मतलब हम यहाँ पे इंटर डिस्ट्रिक्ट बिजनेस करेंगे। एक स्टेट चूज करी हमने
उस स्टेट के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में हम जाके अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं। और इसमें एग्जाम्पल किसका आ सकता है, ग्रेन्स का एग्जाम्पल आ सकता है, पल्सेस का एग्जाम्पल आ सकता है यहाँ पे। थर्ड हमारे पास यहाँ पे टाइप आएगा नेशनल लेवल ट्रेड। नेशनल लेवल ट्रेड का मतलब होता है जब हम एक कंट्री चूज कर रहे हैं और उस कंट्री की डिफरेंट स्टेट्स में हम काम कर रहे हैं, मतलब हम इंटर स्टेट बिजनेस एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो ये हमारा हेड किस में इंक्लूड होगा, नेशनल लेवल ट्रेड में। तो अभी हमने बात करी बेसिस ऑफ लेवल्स की, जिसमें हमने 3 लेवल्स की बात करी, लोकल लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल ट्रेड की। जब हमने टाइप्स शुरू करे थे तो हमने 3 बेसिस डिस्कस किए थे, जिसमें से हमने बेसिस ऑफ रिलेशनशिप डिटेल में कर लिया, बेसिस ऑफ लेवल्स हमने डिटेल में कर लिया। अब हम लास्ट टाइप की बात करेंगे जो है बेसिस ऑफ क्वांटिटी। बेसिस ऑफ क्वांटिटी का मतलब होता है यहाँ पे हम जो मीडिएटर इन्वॉल्व कर रहे हैं वो मीडिएटर कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, उस हिसाब से हमने 2 कैटेगरीज डिवाइड करी है। वन इज होलसेल ट्रेड एंड अदर इज रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड की जब हम बात करते हैं तो होलसेलर, अभी हमने पहले भी बात करी, वो पर्सन होता है जो बल्क में प्रोड्यूसर से सामान परचेज कर रहा है और रिटेलर को स्मॉल क्वांटिटी में सेल कर रहा है। लास्ट हमारा टाइप आएगा रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड का मतलब होता है रिटेलर होलसेलर से स्मॉल क्वांटिटी में प्रोडक्ट परचेज करेंगे और कंज्यूमर को उनके डिमांड के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट सेल करेंगे। यहाँ पे रिटेलर अलग अलग होलसेलर से क्या करेंगे, सामान परचेज करेंगे, गुड्स परचेज करेंगे स्मॉल क्वांटिटी में, और कंज्यूमर को एक ही शॉप पे सारा सामान क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, ताकि उन्हें एक टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स लेने के लिए अलग अलग जगह ना जाना पड़े। तो रिटेलर यहाँ पे एक सिंगल प्रोडक्ट में डील नहीं करेंगे, रिटेलर बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स में डील करेंगे। ये था हमारा इंटरनल ट्रेड का टॉपिक। इंटरनल ट्रेड मतलब एक वो ट्रेड जिसमें हम बाइंग सेलिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए। कहाँ पे कर रहे हैं, अपनी ही कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर रह के हम सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं इंटरनल ट्रेड। फिर हमने बात करी यहाँ पे फीचर्स की और टाइप्स की। टाइप्स को हमने 3 बेसिस के अकॉर्डिंगली डिवाइड किया, बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, बेसिस ऑफ लेवल्स एंड बेसिस ऑफ क्वांटिटी। ये था हमारा पूरा टॉपिक। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें, शेयर करें, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया, प्लस बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि न्यू वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।